अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीअना हबीबिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीबी या सय्यिदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम। तमाम सामईन व्यूअर्स नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद अरशद और सभी नाज़रीन को इस प्रोग्राम कुरान सुने और सुनाएं और इस चैनल इस्लाम एनलाइटनर्स में खुशामदीद वेलकम करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारा जो सिलसिला चल रहा है कलाम पाक का 21वां पारा 5 रुकू हो चुके हैं और कल के नशिश में हमने सूरतुर रूम का आगाज़ किया था। सूरतुर रूम के मज़ामीन को पढ़े हैं और समझे हैं। इंशाल्लाह आज हम 6वें रुकू से आगाज़ करेंगे। बग़ौर तवज्जुह के साथ फ़ोकस के साथ समात करें। इंशाल्लाह कुरान को समझना सुनना बग़ौर इक्वली सवाब मिलता है और जिस तरह हम कुरान को समझेंगे तो इंशाल्लाह उस पर अमल करने में आसानी होगी। दुआ है कि हमारे रब की बारगाह में या अल्लाह हम जिस तरह इस काविश को इस कोशिश को कलाम पाक को समझने की नीयत से आगे बढ़े हैं या अल्लाह इसको पाए तकमील तक पहुँचाएँ और हमारे इसको आसानी से के साथ समझने में ज़हन व फ़िक्र को खोल दें। आइए बिला ताख़ीर बग़ौर तवज्जुह के साथ फ़ोकस के साथ समात करें। तमाम सामाईन जो सुन रहे हैं बग़ौर अपने कलाम पाक को साथ में लेकर इंशाअल्लाह साथ ही साथ आप लोग देखते रहें तो आसानी होगी समझने में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन तुराबिन सुम्मा इज़ा अंतुम बशरुन तंतशिरून। और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया फिर अब तुम इंसान हो जो ज़मीन में पहले हुए हो। तो यहाँ पर इस आयत में 6वें पार रुकू की पहली आयत में अल्लाह ताला इंसान को किस तरह तख्लीक़ फरमाया, किस तरह इंसान के बारे में बताया जा रहा है कि एक निशानी है, अल्लाह की लाइव निशानी है, कुदरती निशानी है कि इंसान को अल्लाह ताला ने मिट्टी में से पैदा किया था और फिर तुम सब इंसान हो जो ज़मीन पर पहले हुए हो। हर कोई ज़मीन पर बिखरे हुए हैं यानी ज़मीन पर पाए जाएंगे, मगर इंसान को अल्लाह ताला मिट्टी से पैदा फरमाया है और ये एक निशानी है अल्लाह की। वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और ये भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए ताकि तुम उनकी तरफ सुकून पाओ और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। बेशक उस निज़ाम तख्लीक़ में उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो गौर व फ़िक्र करते हैं। अब यहाँ पर इंसान की किस तरह पैदा फरमाया मिट्टी में से, वो एक निशानी है। और एक निशानी क्या है, अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किए। जो शादी के जो निकाह के वास्ते हम लड़कियों को तलाश करते हैं तो वो एक अल्लाह ताला फरमा दिया है कि तुम्हारे जोड़े को यानी अल्लाह ताला तुम्हारे ही दरमियान तुम्हारे जिन्स से पैदा फरमा दिया गया है। तो इंशाल्लाह उसकी बरकत ये होगी कि उसकी हिकमत ये है कि तुम जब निकाह करोगे तो सुकून पा जाओगे और तुम्हारे लिए दरमियान में मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी गई है, क्योंकि इंसान के जिन से ही उसके जोड़े को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया है तो उसमें मोहब्बत और रहमत अल्लाह ताला रख दी है। वो एक निज़ाम तख्लीक़ है, उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो गौर व फ़िक्र करते हैं। तो यहाँ पर अल्लाह के 2 निशानियाँ आपको इन 2 आयतों में बताई गई है। अब तीसरी चीज़ क्या है, वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़ु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिल आलमीन। और उसकी निशानियों में से आसमानों और ज़मीन में तख्लीक़ भी है और तुम्हारी ज़बानों और तुम्हारे रंगों का इख्तिलाफ़ भी है। बेशक उसमें अहले इल्म व तहक़ीक़ के लिए निशानियाँ हैं। और एक एग्ज़ाम्पल देखते हैं कि ज़मीन और आसमान को अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया, ज़मीन की उसमें तख्लीक़ है और यहाँ पर हर इंसान का रंग कलर और हर इंसान की ज़बान मुख्तलिफ़ है, अरबी है, अजमी है। अब इंडिया में ही देखिए तो कई तरीक़े के आपको कल्चर महसूस यानी दिखते हैं, कई किस्म के कलर्स मौजूद होते हैं।
कोई हर किसी का रंग एक के साथ मिला हुआ नहीं रहता, और हर स्टेट का अगर जब देखेंगे तो वहाँ की ज़बान यहाँ की ज़बान अलग रहेगी, मगर बनाने वाला कौन है, तख्लीक़ करने वाला कौन है, अल्लाह ही है। तो ये यहाँ पर इस आयत में अल्लाह ताला बता रहा है कि अल्लाह ही है जो तख्लीक़ फरमाया ज़मीन व आसमान में, और तुम्हारी ज़बानों और तुम्हारे रंगों का इख्तलाफ भी है, बेशक वो तमाम चीज़ें अहले इल्म जो गौर व फ़िक्र कर रहे हैं तख्लीक़ है उनके लिए निशानियाँ हैं। तो हमें इन चीज़ों को देख कर अल्लाह की जो तख्लीक़ करदा है उस पर हमें अल्लाह की निशानियों को देख कर गौर व फ़िक्र करके अपने ईमान को ताज़ा करना है, ईमान को और मज़बूत होगा, और अल्लाह के साथ और अपना जो रब्त है इंशाअल्लाह और बढ़ना चाहिए, और इंशाअल्लाह उसमें मज़बूती आना चाहिए। इसकी वजह से अल्लाह की हम और बड़ाई बयान कर सकेंगे, अल्लाह की हम हम्दो सना कर सकेंगे। वमिन आयातिही मनामुकुम बिल्लैलि वन्नहारि वब्तिगाउकुम मिन फ़ज़्लि इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यस्मऊन, और उसकी निशानियों में से रात और दिन में तुम्हारा सोना और उसके फ़ज़ल यानी रिज़्क़ को तुम्हारे तलाश करना भी है, बेशक उसमें से उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो गौर से सुनते हैं, जो समात करते हैं। दिन को रात में यानी दिन और रात में तब्दील करना, रात में इंसान मखलूक सो जाना, हर वही मखलूक सो जाता है, और दिन में माश के लिए हलाल रिज़्क़ के लिए तलाश करना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला ने तख्लीक़ की है, बनाई है, और ये तमाम चीज़ें जो गौर से समात करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उनके लिए निशानियाँ हैं गौर व फ़िक्र करने के लिए। वमिन आयातिही युरीकुमुल बरक़ खौफ़न व तमअन व युनज़्ज़िलु मिनस समाई माअन फ़युह्यी बिल अर्ज़ बअद मौतिहा इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन याक़िलून, और उसकी निशानियों में से ये भी है कि वो तुम्हें डराने और उम्मीद लाने के लिए बिजली दिखाता है, और आसमान से बारिश का पानी उतारता है, फिर उससे ज़मीन को उसकी यानी जो ज़मीन मर गई है मुर्दा ज़मीन को बाद ज़िंदा शादाब कर देता है उस बारिश के पानी से, बेशक उसमें उन लोगों के लिए निशानियाँ हैं जो अक़ल से काम लेते हैं। ये तमाम चीज़ें जो निज़ाम तख्लीक़ है, ज़मीन का बंजर ज़मीन में बारिश के पानी से फिर उजाना, ज़मीन को हरियाली करना, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की निशानी है, जो अगर अहले इल्म है जो गौर व फ़िक्र करते हैं उनके लिए निशानियाँ हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है यहाँ पर, ये इन 5 आयतों में 5 डिफरेंट टाइप ऑफ निशानी अल्लाह ताला को बताया है यहाँ पर। वमिन आयातिही अन तक़ूम अस्समाउ वल अर्दु बिअम्रिही सुम्मा इज़ा दआकुम दाअवतन मिनल अर्दि इज़ा अंतुम तख़रुजून, और उसकी निशानियों में से ये भी एक आसमान और ज़मीन के निज़ाम अमर के साथ कायम है, फिर जब वो तुमको ज़मीन से निकलने के लिए एक बार पुकारेगा तो तुम अचानक बाहर निकल आओगे। जब इंसान मर जाएगा, इंसान ज़मीन में दफनाया जाएगा, फिर क़यामत से पहले जब अल्लाह ताला सूर फूकेगा कि और हुक्म देगा कि ज़मीन से बाहर आ जाओ, तो तमाम मुर्दे ज़मीन से बाहर आ जाएंगे। ये भी एक निशानी है जो आगे इंशाअल्लाह क़यामत से पहले हमें उस पर यकीन करना है। तो तमाम चीज़ें अल्लाह की निशानियों के बारे में यहाँ पर तज़किरा हो रहा है। वलहु मा फ़िस समावाति वल अर्दि कुल्लु लहु क़ानितून, और जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है सब उसी का है, सब उसके इताअत गुज़ार है। वहुवल्लज़ी यब्दउल ख़ल्क़ सुम्मा युईदुहु वहुवा अहवनु अलैहि वलहुल मसलुल आला फ़िस समावाति वल अर्द वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वही है जो पहली बार तख्लीक़ करता है फिर उसका इआदा फरमाएगा। तख्लीक़ करता है यानी बनाता है, फिर अल्लाह ताला फरमाता है कुन तो हो जाता है, यादा करता है फरमाएगा, और ये दोबारा पैदा करना उस पर बहुत आसान है। जब ये ज़िंदगी यानी ये बताने की वजह यह है कि कुफ़ार क़यामत से पहले उठाए जाने पर, ज़िंदा करने पर वो लोग इनकार करते हैं, वो लोग नहीं मानते कि हियर आफ्टर यानी दुनिया फिर से है, बंदों को फिर उठाया जाएगा, क़यामत के बाद ज़िंदगी असल ज़िंदगी वो है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जब ये ज़मीन अल्लाह ताला हर चीज़ को बनाया है, तख्लीक़ करता है, तो उसको दोबारा उठाने करने में आसानी है। उसको क्या मुझे अल्लाह ताला हर चीज़ का खादिर है। जब ये दुनिया अल्लाह ताला ज़मीन और आसमान बनाया, इंसान को मिट्टी से बनाया, और उसके हम जिन्स में से उसके पार्टनर्स को निकाला बनाया है, फिर ज़मीन और आसमान की बनाया है, रात दिन को बनाया है, बंजर ज़मीन को हरियाली कर रहा है। तो ये तमाम चीज़ें अल्लाह ताला जब कर सकता है, कर रहा है, अल्लाह के हक़ में है, अल्लाह ताला इस पर खादिर है, तो दोबारा उठाए जाने पर भी अल्लाह ताला खादिर है, उसके लिए बहुत आसान है। और आसमान और ज़मीन में सबसे ऊंची शान उसी की है, और वो गालिब है, हिकमत वाला है। तो ये 6वां रुकू जो हमने पढ़ा है, तमाम चीज़ें अल्लाह की निशानियों पर यहाँ पर बताई गई है। सूरह रूम में ज़रब लकुम मसलन मिन अनफुसिकुम हल लकुम मिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन शुरकाइ फ़ीमा रज़क़नाकुम फ़अंतुम फ़ीहि सवाउन तख़ाफ़ूनहुम कख़ीफ़तिकुम अनफुसकुम कज़ालिक नुफ़स्सिलु आयाति लिक़ौमिन याक़िलून। उसने
नुक्ता तौहीद समझाने के लिए, एक मेन पॉइंट समझाने के लिए तुम्हारे लिए तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगियों से एक मिसाल बयान फरमाई है और एक एग्ज़ाम्पल अल्लाह हमारे एक नुक्ता तौहीद जो तौहीद का मेन पॉइंट समझाने के लिए अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगियों में से एक मिसाल बयान फरमा रही है कि क्या जो लौंडी यानी ग़ुलाम तुम्हारी मुल्क में है, उस माल में जो हमने तुम्हें अता किया है शराकत दार है कि तुम सब उस मिल्कियत में बराबर हो जाओ। मज़ीद ये किया कि तुम उनसे उसी तरह डरते हो जिस तरह तुम्हें अपनों का खौफ होता है। नहीं, उसी तरह हम अक़ल रखने वालों के लिए निशानियाँ खोल कर बयान करते हैं कि अल्लाह का भी उसकी मखलूक में कोई शरीक नहीं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि जिस तरह लौंडिया यानी ग़ुलाम का ज़माना था पहले, तो उस तुम्हारी मिल्क में से उस माल पे जो तुम्हें अता किया गया है उसमें उनका भी शराकत दार है कि तुम सब उस मिल्कियत के बराबर हो जाओगे, तो वो डरते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि अल्लाह का भी उसी का मखलूक में कोई शरीक नहीं है। अल्लाह ही जिस तरह तुम्हारे ग़ुलाम का तुम यानी मालिक कहलाते हो, इसी तरह तमाम जहानों का मालिक अल्लाह ताला है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसका कोई शराकत दार नहीं है। वही है जो तमाम मखलूक को, तमाम ज़िंदगियों को, तमाम इस कायनाती ज़िंदगी को चला रहा है। ये बताने के लिए एग्ज़ाम्पल बताया गया है कि जिस तरह ग़ुलाम तुम्हारा कंट्रोल में है, तुम जिसे यानी ग़ुलाम कंट्रोल करते हो, तुम्हारा हुक्म करते हो, तो उसी तरह तमाम जहानों का चलाने वाला अल्लाह है जो हर चीज़ पर कादिर है, उसका कोई शराकतदार नहीं है। बलित्तबअल्लज़ीना ज़लमू अहवाअहुम बिग़ैरि इल्म फमन यहदी मन अज़ल्लल्लाहु वमा लहुम मिन नासिरीन। बल्कि जिन लोगों ने जुल्म किया है वो बिग़ैर इल्म व हिदायत के अपनी नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं, बस उस शख्स को कौन हिदायत दे सकता है जिसे अल्लाह ने गुमराह ठहरा कर दिया है, और उन लोगों के लिए कोई मददगार नहीं है। जब बंदा अपनी खुदी से बदलने की कोशिश करेगा, अपनी खुदी से बंदा जब जहन में लाएगा कि हाँ मुझे बदलना है, सही रख पर आना है, तो तब अल्लाह ताला फरमाया है कि जब बंदा एक कदम आगे बढ़ाएगा तो अल्लाह ताला 10 कदम उसके करीब आ जाएगा। मगर जब बंदा अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं करता है, तो बताया जा रहा है कि कौन है जो हिदायत दे सकता है जिसे अल्लाह ने गुमराह ठहरा कर दिया है, क्योंकि वो बंदा गफलत में है। तो और उन लोगों के लिए कोई मददगार नहीं रहेगा। तो अपनी खुदी से जब हम कोशिश करना है, दुआ करना है हिदायत के लिए, तो अल्लाह ताला आसानी फरमाएगा उसमें। फ़ाक़िम वजहक लिद्दीन हनीफ़ा फ़ित्रतल्लाहिल्लती फ़तरन्नास अलैहा ला तब्दील लिख़ल्क़िल्लाह ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम वलाकिन्न अक्सरन्नास ला यअलमून। बस आप अपना रुख अल्लाह की इताअत के लिए कामिल एकसुई के साथ क़ायम रखें। यहाँ पर नसीहत है सबके लिए कि बस आप अपना रुख, अपना डायरेक्शन की इताअत के लिए, अल्लाह की इताअत के लिए कामिल मतलब कंप्लीट एकसुई के साथ, कंप्लीट फोकस के साथ क़ायम रखें। अल्लाह की बनाई हुई फ़ितरत इस्लाम है जिस पर उसने लोगों को पैदा फरमाया है। हर चीज़ जो पैदा होने वाला है, इंसान दीन फ़ितरत पर पैदा होता है, उसे इख्तियार कर लो। अल्लाह की पैदा करदा शर्त है कि तब्दीली नहीं होगी, अल्लाह की पैदा करदा में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये दीन मुस्तकीम है, लेकिन अक्सर लोग उन हकीकतों को नहीं जानते। ये दीन सिरात मुस्तकीम है, दीन इस्लामी फ़ितरत है, जो दीन सही रास्ता है, मगर अक्सर लोग उसे उन हकीकतों को नहीं जानते। मुनीबीना इलैहि वत्तक़ूहु वअक़ीमुस्सलात वला तकूनु मिनल मुश्रिकीन। उसी की तरफ रुजू व इनाबत का हाल रखो, यानी हमेशा ख्याल रखो उसी की तरफ रुजू होने का है, और उसका तक़वा इख्तियार कर लो, तक़वा इख्तियार कर लो, और तुम नमाज क़ायम करो और मुश्रिकों में से मत हो जाओ। ये तमाम चीज़ें जब पहले अल्लाह ताला की निशानियाँ बताई गई है, उसके बाद बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर क़ादिर है। उसके बाद बताया जा रहा है कि इंसान दीन फ़ितरत पर ही पैदा किया जाता है, बंदे उस हकीकत को नहीं जानते, बहक जाते हैं। और बताया जा रहा है कि उसके बाद बताया कि ताकीद की जा रही है कि उसी की तरफ फोकस रहो, उसी की तरफ तमाम तवज्जो के साथ इताअत करो और इख्तियार करो, नमाज क़ायम रखो और मुश्रिकों में से मत हो जाओ। पहले अल्लाह की तारीफ़ बताई गई है, अल्लाह की निशानी बताई गई है, उसके बाद हमें ताकीद की जा रही है कि अल्लाह कौन है वो बताया गया है, किस तरह अल्लाह ताला कादिर है, और उसके बाद हमें उसकी तरफ रुजू होने का अहकाम दिया जा रहे हैं। मिनल्लज़ीना फ़र्रक़ू दीनहुम व कानू शियआ कुल्लु हिज़्बिम बिमा लदीहिम फ़रिहून। इन यहूद व नसारा में से भी ना होना जिन्होंने अपने दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और वो गिरोह गिरोह
हो गए, हर गिरोह उसी टुकड़े पर इतराता है जो उसके पास है। अब यहाँ पर जिस तरह आज कई फ़िरक़े हो गए हैं, तो यहूद और नसारा का हाल भी यही था। अपने दीन को वो लोग टुकड़े टुकड़े में बांट दिए और हर टुकड़ा अपना गिरोह एक अलग रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी तरह मत हो जाओ, हमें ताकीद की जा रही है। मतलब यहाँ पर क्या है, पहले अल्लाह का जब हम अल्लाह को जानेंगे, अल्लाह को पहचानेंगे, अल्लाह को मालूम करेंगे कि अल्लाह कौन है, तो ऑटोमेटिकली इंसान की जुस्तजू, इंसान का जो लगाव है वो अल्लाह की तरफ हो जाएगा, अल्लाह से मोहब्बत हो जाएगी, अल्लाह से प्यार हो जाएगा। तो जब हम अल्लाह से और उसके रसूल से प्यार हो जाएंगे, उसकी इताअत करेंगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर उसकी तरफ रुजू होने में आसानी हो जाएगी। तो यही तरीक़ा हमको फॉलो करना है कि पहले समझना है क्या चीज़ है, अल्लाह को जानना है, अल्लाह को पहचानना है। हर कोई अल्लाह पर ईमान रखता है मगर अल्लाह की नहीं मानता। क्यों? अल्लाह की जब हम मानेंगे, अल्लाह को जानेंगे, तो अल्लाह की मानना आसान हो जाएगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस्लाम को भी इसी तरह हमें यहूद और नसारा की तरह हमें टुकड़े टुकड़े करना नहीं है, बल्कि एक सुई के साथ, तवज्जो के साथ अपने गिरोह में नहीं बंटना है। वो लोग यही कर रहे थे कि दीन को टुकड़े टुकड़े करके हर गिरोह उसी टुकड़े पर इतराता है, हमारा सही है, हमारा सही है। वो वहाँ पर इस तरह यहूद और नसारा वो हो गए हैं। व इज़ा मस्सन्नास ज़ुर्रुन दअऊ रब्बहुम मुनीबीना इलैहि सुम्मा इज़ा अज़ाक़हुम मिन्हु रहमतन इज़ा फ़रीक़ुम मिन्हुम बिरब्बिहिम युश्रिकून। और जब लोगों को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो अपने रब को उसकी तरफ रुजू करते हैं, पुकारते हैं। फिर जब वो उनको अपनी जानिब से रहमत से लुत्फ़ अंदोज़ फरमाता है, और फिर तो फ़ौरन उनमें से कुछ लोग अपने रब के साथ शुक्र करने लगते हैं, शिरक करने लगते हैं। मतलब जब ज़रूरत है, जब मुसीबत आई, अल्लाह की तरफ रुजू हो जाए, और जब अल्लाह ताला उस पर कामिल भरोसा, यानी अल्लाह ताला उसकी उस परेशानी को दूर कर दिया, तो फिर चंद लोग शिरक करना शुरू करते हैं। तो इंसानी फ़ितर बताया है कि हमेशा अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू होना है। जब मुश्किल में हो, आसानी में हो, दिन हो, रात हो, कभी भी हो, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना है और अल्लाह की तरफ रुजू होते रहना है। परेशानी में अल्लाह को याद करना, फिर जब परेशानी टल गई फिर भूल जाना, ये इंसानी फितरत नहीं है, यानी इंसान का हक़ नहीं है, ये अल्लाह की तरफ रुजू होने का हक़ नहीं है, सही नहीं है ये। तो बताया जा रहा है कि फिर शिरक करना मना है यहाँ पर। लियकफ़्रू बिमा आतैनाहुम फतमत्तऊ फसौफ तअलमून, ताकि उस नियमत की नाशुक्री करे जो हमने उन्हें अता है, बस तुम चंद रोज़ ज़िंदगी के फ़ायदा उठा लो, फिर अनक़रीब तुम अपने अंजाम को जान लोगे। हर चीज़ का जवाब है, हर चीज़ का अमल का बदला क़यामत से मिलने वाला है। तो अगर अब हम नाशुक्री करेंगे तो उसका भी अजर हम वहाँ पर देखेंगे। हर चीज़ का चंद रोज़ी ज़िंदगी है, फिर फ़ायदा उठा लोगे, उसके बाद फिर उसका हर चीज़ का अंजाम को जान लेना है। अम अंज़लना अलैहिम सुल्तानन फहुव यतकल्लमु बिमा कानू बिही युश्रिकून, क्या हमने उन पर कोई ऐसा दलील उतारी है जो उन बुतों के हक़ में शहदातन कलाम करती है, जो जिन्हें वो अल्लाह का शरीक बना रहे हैं। क्या कोई ऐसी दलील अल्लाह ताला बताया है कि फरमा रहा है कि हमने कोई ऐसी दलील उतारी है जो उन बुतों के हक़ में वो लोग शिरक करना शुरू करिए, अल्लाह के साथ शरीक करना ठहरा दिए है, जिन्हें वो अल्लाह का शरीक बना रहे हैं। व इज़ा अज़क़ना अन्नास रहमतन फ़रीहू बिहा व इन तुसिबहुम सय्यतुन बिमा क़द्दमत अयदीहिम इज़ा हुम यख़नतून, और जब हम लोगों को रहमत से लुत्फ़ अंदोज़ करते हैं तो उससे खुश हो जाते हैं, और जब उन्हें कोई तकलीफ़ पहुँचती है उन गुनाहों के बाइस जो वो पहले ही कर चुके हैं तो फ़ौरन मायूस हो जाते हैं। तो बताया जा रहा है कि जब अल्लाह ताला उन्हें कुछ अच्छा देता है, कुछ करता है तो खुश हो जाते हैं, मगर जब वो पहले कुछ गुनाह करे थे, वो काम करे थे, उनके ही उसके अजर में अगर वो कोई तकलीफ़ पहुँच जाता है तो वो फ़ौरन मायूस हो जाते हैं। तो यहाँ सब्र करने का हुक्म दिया गया है। अगर बंदे को कोई तकलीफ़ आई तो सब्र करना है, जब कुछ अच्छा हुआ तो शुक्र अदा करिए। शुक्र और सब्र ये दो चीज़ें हैं ज़िंदगी में लेकर चलना है, तो इंसान कामयाबी रहेगा और हक़ पर रहेगा। तो शुक्र और सब्र को हमें थामना है हर हाल में। अवलम यरौ अन्नल्लाह यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयतिन लिक़ौमिन युमिनून, क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिज़्क़ कुशादा फरमा देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है, बेशक उसमें से उन लोगों के लिए निशानी है जो ईमान रखते हैं। फ़आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन वब्नस सबील ज़ालिका खैरुल लिल्लज़ीना युरीदूना वजहल्लाहि व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, बस आप क़ुराबतदार को उसका हक़ अदा करते रहें और उन मोहताज और मुसाफिर को उनका हक़, ये उन लोगों के लिए बेहतर है जो अल्लाह की रज़ामंदी की तालिब है और वही लोग मुराद पाने वाले हैं। यहाँ पर दो कंडीशन बताई गई है। जब अल्लाह की रज़ामंदी की तालिब है, अल्लाह के रज़ा चाह रहे हो, तो अल्लाह ताला हमें दो चीज़ों का हक़ करने गया है। जो ख़ुराबतदार है, जो क़रीब यानी अज़ीज़ व क़रीब है, उनका हक़
उन्हें अदा कर देना है, और मोहताज और मिस्कीन का हक़ भी हमें अदा करना है। तो ये दो चीज़ों से अल्लाह ताला बताया गया है कि जो अल्लाह की रज़ामंदी चाहता है तो जिसका हक़ है उसको अता कर दो, और वही लोग मुराद पाने वाले हैं। जब हम अल्लाह के इस अहकामात पर यकीन नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे, फॉलो नहीं करेंगे, तो अल्लाह की रज़ामंदी कैसा हासिल कर सको? क्योंकि अल्लाह ताला साफ़ फरमा रहा है कि अल्लाह की रज़ामंदी चाहते हो, जिसका हक़ है उसे अदा कर दो, खुराबतदार को उसका हक़ अदा कर दो, मोहताज और मिस्कीन का उसका हक़ अदा कर दो। किसी का हक़ मारना नहीं है, बहुत बड़ा गुनाह है। किसी का हक़ अगर मारेंगे तो अल्लाह की रज़ामंदी से मायूस हो जाएंगे, अल्लाह की रज़ामंदी से नहीं पा सकेंगे, और वही लोग मुराद पाने वाले हैं जो अल्लाह की रज़ामंदी पाते हैं। वमा आतैतुम मिन रिबल लियरबु फी अम्वालिन नासि फला यरबु इंदल्लाह वमा आतैतुम मिन ज़कातिन तुरीदुन वजहल्लाह फउलाइका हुमुल मुज़िफ़ून। और जो माल तुम सूद पर देते हो ताकि तुम आसासा लोगों के माल में मिलकर बढ़ाते हो, यानी अपने आप को माल को बढ़ाते हो जो सूद से लेकर, तो वो अल्लाह के नज़दीक नहीं बढ़ेगा। और जो माल तुम ज़कात और खैरात में देते हो फ़कत अल्लाह की रज़ा चाहता है, तो वही लोग अपना माल इंदल्लाह कसरत से बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर और एक पॉइंट देखिए, जब बंदा अपने माल को बढ़ाने के लिए बंदा सूद पर देता है तो ये सख्त गुनाह है, सूद का माल खाना हराम है। तो वहाँ से तुम्हारा माल नहीं बढ़ेगा बल्कि घटेगा, कम हो जाएगा। पर अल्लाह ताला इसके बरअक्स बता रहा है कि वो माल जो तुम अल्लाह की राह में, ज़कात में, सदक़ा खैरात में देते हो तो वो इंदल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए दे रहे हो, तो वो माल तुम्हारे लिए बढ़ेगा और अल्लाह ताला उसमें बरकत फरमाएगा। जब हम ये पॉइंट्स कुछ होकर अपने मालों को बढ़ाने में, अपने कमाई को एक्स्ट्रा डबल करने में लगे हैं, तो किसी तरह वो हराम का माल कहलाएगा। जो हराम माल हो, जो सूद से है, तो वो इंसान को माल यानी इंसान दुनिया में ही वो माल का नुकसान को देखेगा। मगर जब हम अल्लाह की ज़कात, सदक़ा खैरात करेंगे तो इंदल्लाह, अल्लाह फरमा रहा है कि वह माल अल्लाह की रज़ा चाहता है तो वही लोग अपना माल इंदल्लाह अल्लाह के लिए खर्च करो, कसरत से बढ़ाने वाले होंगे। वो माल बरकत फायमा और माल बढ़ेगा, उस पर से आपको सवाब भी मिलेगा। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहीकुम हल मिन शुरकाइकुम मन यफ़अलु मिन ज़ालिकुम मिन शै सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर उसने तुम्हें रिज़्क़ बख्शा, फिर तुम्हें मौत देता है, फिर तुम्हें ज़िंदा फरमाएगा। क्या तुम्हारे खुद साख्ता शरीकों में से कोई ऐसा है जो उन कामों में से कुछ भी कर सके? वो अल्लाह पाक है और उन चीज़ों से बढ़तर है जिन्हें वो उसका शरीक ठहराते हैं। अब यहाँ पर ये आयत में हम अपना जो रुके से जो दो रुके हमने समाप्त की है, तमाम का खुलासा इस अल्लाह ताला इस आयत में बता दिया है कि अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा फरमाया, फिर तुम्हें रिज़्क़ बख्शा, फिर तुम्हें मौत अता फरमा दी गई, फिर तुम्हें मौत से फिर ज़िंदा दोबारा फरमाएगा, और तुम्हारे खुद साख्ता तुम जो शरीकों को ठहरा रहे हो, पूजों को, कुफ़ार से, यहाँ पर कुफ़ार से रुजू होकर बताया कि जो काफिर है, जो मुश्रिक लोग हैं, पूछा जा रहा है कि क्या तुम्हारे खुद साख्ता लोगों में से कोई है जो इस कामों को कर सके? यकीनन अल्लाह के सिवा कोई नहीं रहेगा। बेशक अल्लाह ताला अल्लाह पाक है और तमाम चीज़ों से पाक है और बरतर है, जिन्हें वो उसका शरीक कोई नहीं रहेगा, कोई उसका शरीक नहीं ठहरा सकेगा। तो यहाँ पर हमें इस आयत से हमें अपने ईमान को ताज़ा करना है और हमें कामिल रुजू अल्लाह की तरफ रखना है। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 7 रुकू हो चुके हैं। आज की नसीहत में हमने 2 रुकू पढ़ी है, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ सकेंगे मगर वक्त दरकार है। इंशाल्लाह कल हम इंशाल्लाह 8वें रुकू से आगाज़ करेंगे। काफ़ी बेहतरीन हमने आज के मालूमात सीखी हैं और काफ़ी अल्लाह की हिकमतें, अल्लाह की निशानियों को जाना है, और कई पॉइंट्स है जो ज़कात से जो मुताला है, अपने मालों को बढ़ाने में, अल्लाह की रज़ामंदी पाने में, जिसका माल है, जिसका हक़ है, उसको अदा करना है। ये चीज़ें हमने आज जानी हैं। दुआ करके इंशाल्लाह या अल्लाह हम इंशाल्लाह इसी तरह कंटिन्यू करेंगे। आज की नशीश को इंशाल्लाह हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ के साथ इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं। रब की बारगाह में दुआ है, या अल्लाह हमने जो कुछ भी पढ़ा है, सुना है, यार इसमें कुछ कोतियाँ हों, गलती अपने फजल करम से माफ़ फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह इस क़ुरान पाक को समझने में आसानी फरमा दे मेरे मौला। या अल्लाह तकमील तक पहुँचाने में आसानी फरमा दे मेरे मौला। रुकावटों से या अल्लाह बहकावों से महसूस फरमा दे मेरे मौला। आसानियत फरमा दे अल्लाह। हलाल रिज़्क़ नसीब फरमा दे अल्लाह। रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा दे अल्लाह। जो बीमार है या अल्लाह, जो बीमार है, परेशान है, तमाम को दूर फरमा दे अल्लाह। तमाम की बीमारियों को शिफा नसीब फरमा दे। जो परेशान हाल है, तमाम की परेशानी को दूर फरमा दे। जो क़र्ज़े में है या अल्लाह गैब इमदाद नसीब फरमा दे। या अल्लाह ताख़रात है, या अल्लाह आज के ताख़रात के सदक़े से अल्लाह हमें लैलतुल क़द्र नसीब फरमा दे। या इस माह रमज़ान के आखिरी अशरे के सदक़े से जहन्नम
उनके आँख महफूज फरमा दे। या अल्लाह हमारी रिज़्क़ में बरकत नसीब फरमा दे। अल्लाह हमारी रज़ामंदी नसीब फरमा दे। हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा। प्यारे नबी के सदक़े से हमसे राज़ी हो जा। लिखा हुआ रियाकारी से महफूज फरमा दे। कुरान को समझने में आसानी फरमा दे। दीन को या अल्लाह फैलाने में, पहुँचाने में दूर दूर तक आसानी फरमा दे। नमाज़ों पर क़ाइम करने वाला बना दे। नमाज़ों को, रोज़ों को, तिलावतों को, इबादतों को कबूल फरमा दे। सदक़ा व खैरात करने वाला बना दे। या अल्लाह सदक़ा व खैरात करने वाला बना दे। वालिदैन की, असातिज़ा की, उम्मत मुस्लिमा की तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। जिन्होंने दुआओं के वास्ते कहा है तमाम की नेक जायज़ मक़ासिद को पूरा फरमा दे। या अल्लाह प्यारे नबी के सदक़े से ईमान पर ख़ातिमा बल्कि नसीब फरमा दे। जो कूच कर गए हैं तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। उम्मत मुस्लिमा की तमाम की, गज़ा की मुसलमानों की, फ़लस्तीन के मुसलमान की तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे। तमाम को आसानी फरमा दे। तमाम का गैबी इमदाद फरमा दे। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारिक व सल्लिम।